वहां पर सेल्फी पॉइंट को एक व्यापारी को लीज पर देने का मामला है और एमएलसी और प्रदेश मंत्री बीजेपी विजय शिवहरे का बड़ा बयान इस मामले में आया। मानक के अनुरूप नहीं है एडीए की लीज पर दी गई जमीन। पर्यटन के लिहाज से बेशकीमती जमीन है आगरा सेल्फी पॉइंट। मैं इसकी शिकायत शासन स्तर पर करूंगा, यह विजय शिवहरे का बयान। मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री को चिट्ठी लिखूंगा। दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, यह भी उन्होंने कहा है। 1 लाख रुपए गज की जमीन बोर्ड की बैठक के बिना कैसे दी गई, इसमें जो अधिकारी संलिप्त हैं उनकी जांच कराई जाए। एडीए उपाध्यक्ष राजेंद्र पेंसिया ने कौड़ियों के दाम पर लीज पर यह जमीन दे दी। केवलिया एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड के मालिक को यह जमीन दी गई है। इसी मामले पर बयान दिया है विजय शिवहरे ने। उन्होंने कहा है कि शिकायत करूंगा मुख्यमंत्री को और पर्यटन मंत्री को पत्र लिखकर कि कौड़ियों के दाम ये जमीन लीज पर कैसे दे दी गई। ये बेशकीमती जमीन है आगरा सेल्फी पॉइंट, इसे कौड़ियों के दाम पर कैसे दे दिया गया एडीए के द्वारा। इसकी शिकायत वो करेंगे और दोषी जो अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की बात कहेंगे अपने पत्र में। बड़ी खबर आगरा से, एमएलसी और भाजपा प्रदेश मंत्री विजय शिवहरे का बड़ा बयान। वो साफ कह रहे हैं अपने बयान में कि मानक के अनुरूप नहीं है एडीए की जो लीज पर दी गई जमीन है। दे दिए निजी स्वार्थ में, कैसे देखते हैं आप इसको? मुझे लगता है कि टूरिस्ट की इंडस्ट्रीज है ये, उद्योग की नगरी है और यहाँ हमारे पास 16 जनप्रतिनिधि हैं। अगर हम टूरिस्ट इंडस्ट्रीज के हिसाब से, डेवलपमेंट्स के हिसाब से टूरिस्ट के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उनको विश्वास में लेकर कुछ निर्णय लेने चाहिए थे और मानक के अनुरूप लेने चाहिए थे। जिस कंपनी को उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट 20 वर्ष के लिए दिया, मुझे लगता है कि न्याय संगत नहीं है। ये न्याय संगत नहीं है, ये विजय शिवहरे कह रहे हैं। जिस कंपनी को लीज पर दिया ये न्याय संगत नहीं है ये कॉन्ट्रैक्ट। दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, विजय शिवहरे कह रहे हैं। 1 लाख रुपए गज की जमीन बोर्ड की बैठक के बिना कैसे दे दी गई, सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि इसमें जो अधिकारी संलिप्त हैं उनकी जांच कराई जाए और इसके लिए वो मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री को पत्र भी लिखेंगे। केवलिया एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड को जमीन दी गई है लीज पर आगरा सेल्फी पॉइंट की और इसी पर सवाल खड़े कर रहे हैं विजय शिवहरे। एमएलसी हैं, मंत्री हैं बीजेपी में, बीजेपी नेता हैं और सवाल उठा रहे हैं। नितिन उपाध्याय के पास चलते हैं आगरा। इस वक्त हमारे संवाददाता वहां से सीधा कनेक्ट है। नितिन, आपने विजय शिवहरे से जो बात की वो बात अभी हमारे दर्शकों ने देखी है। ये पूरा प्रकरण क्या है? ये आगरा सेल्फी पॉइंट की जमीन कैसी है जो विजय शिवहरे कह रहे हैं? क्या वाकई ऐसा है कि ये बेशकीमती जमीन है और इसे कौड़ियों के दाम पर लीज पर दे दिया गया है? देखिए, सवाल खड़े हो रहे हैं आगरा वीसी पर, आगरा उपाध्यक्ष एडीए के जो उपाध्यक्ष हैं राजेंद्र पेंसिया पर, क्योंकि जो ताजमहल से लगता हुआ जो शिल्पग्राम रोड है, यानी ताजमहल का जो पूर्वी गेट जिस रास्ते से होकर जाता है और फतेहाबाद का जो रास्ता जहां कहा जाए टकराता है, उस तिकोने पर कहा जाए एक बहुत ही बेशकीमती ज़मीन है आगरा सेल्फी पॉइंट है, जिसको आगरा विकास प्राधिकरण ने पूरी तरह से डेवलप किया हुआ है। शाम को वहाँ रंगीनियत होता है, आगरा विकास प्राधिकरण के तमाम कार्यक्रम होते हैं और इस समय आगरा की पहचान बना हुआ है और उसको 2 लाख रुपए सालाना लीज पर केवलिया एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड, जो आगरा के एक व्यापारी पूरन डावर की कंपनी है, उसको दिया गया है और वो चीज़ें बहुत ही गुपचुप तरीके से अमल में लाई जा रही थी। और अब जब ये मामला सामने आया है तो विजय शिवहरे जो प्रदेश मंत्री हैं और एमएलसी हैं, उन्होंने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा है कि मैं इस मामले में मुख्यमंत्री, पर्यटन मंत्री और अभी हाल फिरोजाबाद आज डिप्टी सीएम आ रहे हैं, उनके सामने उठाऊंगा। पर्यटन उद्योग को 4 चांद लगाना है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाना है। वहीं दूसरी तरफ जो मेयर हैं आगरा के नवीन जैन, उन्होंने कहा है मुख्यमंत्री से उच्च स्तरीय जाँच की मांग की है, क्योंकि किस तरीके से ये कहा जाए बहुत ही, क्योंकि फतेहाबाद रोड पर जो घरेलू जमीन का सर्कल रेट है वो 54,000 रुपए है, वहीं 80,000 से ज्यादा का सर्कल रेट कहा जाए वो कमर्शियल जमीन का है, तो करीब करोड़ों। ठीक है नितिन आपको रोकेंगे, क्योंकि इसी मामले से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट इस वक्त हमारे पास है। आगरा सेल्फी पॉइंट को कौड़ियों के भाव में लीज पर देने के मामले से जुड़ी अपडेट है। आगरा के मेयर नवीन जैन का बयान आ गया है। बोर्ड से अनुमति ली गई या नहीं, इसकी जानकारी ली जाए, यह बयान उन्होंने दिया है। सेल्फी पॉइंट के मामले को मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे, ये मेयर साहब कह रहे हैं। आगरा की शान सेल्फी पॉइंट से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, ये भी आगरा के प्रथम नागरिक यानी कि मेयर का कहना है। वो कह रहे हैं इस मामले को मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। बयान देख लीजिए आप। जानकारी में आया कि वो अलर्टमेंट किया गया है, वो उसमें कियोस्क लगाकर, दुकानें बनाकर बेचने का काम भी होगा। मैं उससे सहमत नहीं, क्योंकि टूरिस्ट पॉइंट हो जहाँ पर बड़ी संख्या में टूरिस्ट आने वाले हों
और उसमें लगातार कई कियोस्क के रूप में दुकानें बनाई जाएंगी, तो उसमें निश्चित रूप से जो उसका सौंदर्यीकरण है वो सौंदर्यीकरण प्रभावित होगा। और जिस प्रकार से जो अलॉटमेंट किया गया है उसकी भी एक जांच का विषय है। किया गया है वो जांच का विषय है, साफ साफ कह रहे हैं मेयर साहब भी। तो मेयर नवीन जैन भी इस अलॉटमेंट पर सवाल उठा रहे हैं। सेल्फी पॉइंट को लेकर मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे, ऐसी बात वो कह रहे हैं। वापस नितिन के पास चलते हैं। नितिन, ये मामला बड़ा होता हुआ विजय शिवहरे ही नहीं, अब आगरा के मेयर भी यही बात कह रहे हैं लगभग। देखिए बिल्कुल, देखिए राजेंद्र, आपको ये समझना होगा, ये जो जमीन है बिल्कुल ताजमहल से लगती हुई जमीन है। करीब 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का फासला है, जहां कहा जाए आगरा सेल्फी पॉइंट, पूरा आगरा वहां पहुंचता है, सेल्फी लेता है। शाम को परिवार के साथ, दोस्तों के साथ लोग पहुंचते हैं। आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उसको डेवलप किया है, लेकिन आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजेंद्र पेंसिया ने कहा जाए अनैतिक तौर पर एक आगरा के एक बड़े व्यापारी को लाभ पहुंचाने का काम किया है। और अब जो एक्सिम, केवलिया एक्सिम की तरफ से सफाई आई है, पूरन डाबर की तरफ से लिखित सफाई आई है, उनका कहना है कि हम इसको विकसित करना चाहते थे। कई सारे व्यावसायिक दृष्टिकोण से जुड़े हुए व्यापारियों की इस पर नजर थी। सवाल यह है कि वहां आप 2 लाख रुपए सालाना के हिसाब से अगर आप जमीन दे रहे हैं और जिसकी करीब 100 करोड़ की कीमत है, वो 2 लाख रुपए के हिसाब से आप जमीन दे रहे हैं, यानी 12-13 हजार रुपए की, जहां 10 बाई 10 का कहा जाए वॉशरूम के लिए भी इससे ज्यादा महंगी जमीन होगी, उसको मात्र 2 लाख रुपए में जमीन दे रहे हैं। दरअसल वहां उसको पूरी तरह से इंफोटेनमेंट का एक हब बनाने के लिए ये प्रयास था, जहां कियोस्क बनाए जाते, कई सारी दुकानें जो 40, 50, 60, 70 लाख रुपए तक की कई दुकानें बेची जाती और दोनों साइड वो दुकानें बनती। और ताजमहल की तरफ जाने वाला कहा जाए बहुत ही बेशकीमती एडीए की जो जमीन है उसको कहीं ना कहीं कौड़ियों के दामों में एक मिली भगत से कहीं ना कहीं एक प्राइवेट व्यक्ति को देने की कोशिश की गई है। बड़ा प्रभावशाली वो व्यक्ति है और आगरा के तमाम जो अधिकारी उसके प्रभाव में रहते हैं। और ऐसे में जरूरत इस बात की है कि क्या ये किस गलत मंशा से ये कहा जाए एक राजस्व को हानि है, जब ताजमहल बिल्कुल लगातार बिल्कुल नजदीक ये जमीन है। तो और नाइट कल्चर, नाइट स्टे की बात हो रही है, तमाम तरह की कला संस्कृतियों को आगरा में विकसित करने की बात हो रही है, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए तमाम बड़े प्रयास हो रहे हैं। और ऐसे में जिस जमीन का उपयोग एडीए या कहा जाए तमाम जो सरकारी संस्थाएं जिस जमीन का उपयोग कर सकती हैं, वो आखिर ऐसी क्या जरूरत है कि किसी निजी व्यक्ति को दी जा रही है, जहां वो कहा जाए वो थिएटर बनाने की उनका प्लानिंग था, दोनों साइडें दुकानें निकालने की प्लानिंग थी, जो लाखों लाख रुपए में बेची जानी थी। तो ये बड़ा घोटाला है एडीए का, बड़ा जमीन कब दी गई, राजेंद्र जमीन लीज पे कब दी गई, ये जानकारी भी मिली है। ये जमीन लीज पे कब दी गई, कितनी जमीन है राजेंद्र पेंसिया, ये कितनी जमीन है, एरिया कितना है इसका नितिन, कब दी गई है लीज पर? देखिए करीब 2 बीघे से ज्यादा जमीन है। और अब सूचना ये मिल रही है कि आगरा विकास प्राधिकरण में इस समय हड़कंप मचा हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जो बोर्ड मेंबर हैं आगरा विकास प्राधिकरण के, जो तमाम जो लीडर्स होते हैं जिनको बोर्ड मेंबर बनाया जाता है, जिसमें नागेंद्र प्रसाद दुबे गामा, उनसे भी सुबह बात हुई, तो वो भी कहीं ना कहीं फोन पर ये अनिच्छुक नजर आ रहे थे कि उनके भी कोई संज्ञान में नहीं है। विजय शिवहरे ने कहा है कि 16 जनप्रतिनिधि आगरा में किसी से जानकारी नहीं ली गई, यानी एक ऐसी जमीन जो कहा जाए बहुत ही टॉप क्लास जमीन है, जो कहा जाए बहुत ही बेशकीमती, बहुत ही महत्वपूर्ण जमीन है, उसको आप किसी व्यक्ति को अपने निजी स्वार्थ के लिए बेच रहे हैं। राजेंद्र पेंसिया पर सीधे सीधे सवाल खड़े हो रहे हैं कि राजेंद्र पेंसिया की ऐसी क्या मजबूरी है, क्यों आगरा विकास प्राधिकरण के तमाम बोर्ड मेंबर से क्यों नहीं इसकी कहा जाए इसकी सहमति ली गई, बोर्ड में क्या प्रस्ताव पास हुआ, ये सवाल बिल्कुल खड़ा हो रहा है। और ऐसे में ताजमहल के पास एक बड़ा एडीए का ये घोटाला सामने आया है। बिल्कुल 2 बीघे जमीन की आप बात कह रहे हैं और आप ये सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या बोर्ड में प्रस्ताव पास हुआ। आगरा के मेयर नवीन जैन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नितिन, अब हम उनसे ही बात करेंगे। नवीन जैन साहब, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। जी धन्यवाद। मेयर साहब, इसी प्रकरण पर अभी हम बात कर रहे हैं, हमारे रिपोर्टर आगरा से रिपोर्ट कर रहे हैं कि 2 बीघे के आसपास की ये बेशकीमती जमीन है और इसको कौड़ियों के दाम पर लीज पर दे दिया गया, ये रिपोर्ट है उनकी। और इस पर विजय शिवहरे साहब भी सवाल उठा रहे हैं, आपका भी हमने वक्तव्य सुना, आप भी सवाल उठा रहे हैं, क्या आधार है आपके प्रश्न का? देखिए, ये तो लीज देने की एक ये परंपरा विभागों में बनी रहती है जी। आवश्यकता के अनुसार लीज देने की नियमावली में भी प्राविधान है, हर विभाग देता है, लेकिन उसके लिए एक चर्चा होती है, लोगों के सामने विषय आता है, जनहित में कोई चीज लीज के रूप में दी जाती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो आगरा विकास प्राधिकरण का बोर्ड है उसमें भी इसकी अप्रूवल नहीं ली गई और ना ही जनप्रतिनिधि
आगरा में हैं उनको विश्वास में लिया गया और उनके भी सुझाव ले लिए जाते हैं, आखिर आप करना क्या चाहते हैं, ये प्रोजेक्ट है क्या, किस प्रोजेक्ट के तहत आप दे रहे हैं। तो उसमें आगरा के जनप्रतिनिधियों का भी इसमें सुझाव ले दिए जाते हैं और उसके बाद अगर लगता है देना है और आगरा शहर के हित में है तो उस पर विचार करना चाहिए। जी, तो आप इसके लिए प्रथम दृष्टया किसको दोषी मानते हैं मेयर साहब? नहीं, अभी तो ये जांच का विषय है कि जो लीज अलॉटमेंट हुआ है, अलॉटमेंट का आधार क्या है, अलॉटमेंट में कौन लोग अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी को जो अधिकार था कि नहीं था, उस अथॉरिटी ने क्या जो सुझाव आमंत्रित करने की एक परंपरा रही है जनप्रतिनिधियों के साथ में लेने की, उसकी उपेक्षा करी। तो एक ये विषय है सारे, उसमें एक बार बातचीत करके अगर कोई आगरा के इसमें निर्णय होगा तो ब्रॉड माइंडेड होकर सोचना भी चाहिए, लेकिन जनता को साथ लेके कोई काम हो तो ठीक है। जी, तो अभी आप क्या करने जा रहे हैं अब, जबकि ये सारा विषय आपके संज्ञान में है और आप मानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, सबको कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए था, तो अब आप क्या कोई लीगल स्टेप भी ले सकते हैं या आपके पास जो शक्तियां निहित हैं आपके पद के पास? शासन को मैं अनुरोध करूंगा कि इस पूरे प्रकरण की अपनी जांच करें और जांच करने के उपरांत निर्णय करें। जी, शासन को अनुरोध करने के अलावा भी क्या कोई एक्शन लेंगे? नहीं, अभी तो हम शासन को लिख ही सकते हैं, शासन से बात कर सकते हैं, अधिकारी से बात कर सकते हैं, जी हम अपनी जो बातें हैं उन्हें उचित स्थान पर पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब हमसे बातचीत करने के लिए। तो आगरा के मेयर कह रहे हैं कि वो शासन को पत्र लिखेंगे, अधिकारियों से बातचीत करेंगे और जैसे ये हुआ वैसे नहीं होना चाहिए था, ये उनका बहुत स्पष्ट मानना है, बहुत साफ उनका कहना है कि कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए था, जनप्रतिनिधियों को लीज पर देने का प्रावधान है, लेकिन जिस तरीके से दिया गया ये ठीक नहीं जान पड़ता। ये आगरा के मेयर नवीन जैन ने अभी कहा एबीपी गंगा से, और वो कह रहे हैं कि वो पत्र लिखेंगे, वो खत लिखेंगे और अधिकारियों से भी बात करेंगे कि ये कैसे संभव हुआ, मामले की जानकारी आवश्यक है, ये नवीन जैन का कहना था जो आगरा के मेयर हैं। वापस नितिन उपाध्याय के पास चलते हैं, आगरा से हमारे साथ कनेक्ट हैं। नितिन, विस्तृत बातचीत की है अभी मेयर साहब ने और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते, रामपुर से बड़ी खबर है, तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो गया है। कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर यह गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। 2 जन्म प्रमाण पत्र वाले मामले में आज कोर्ट में पेश नहीं हुए दोनों। अब्दुल्ला आजम और तंजीम फातिमा दोनों जमानत पर जेल से बाहर हैं। भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने थाना गंज रामपुर में यह केस दर्ज कराया था। अब गैर जमानती वारंट NBW जारी हो गया है। तंजीम फातिमा जो आजम खान की पत्नी है, अब्दुल्ला आजम जो उनके पुत्र हैं, दोनों के खिलाफ कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर गैर जमानती वारंट जारी। 2 जन्म प्रमाण पत्र वाले मामले में आज कोर्ट में पेश नहीं हुए दोनों और इसीलिए अब NBW जारी हो गया है। उबैदुर रहमान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। उबैदुर रहमान, इस NBW का क्या मतलब होगा इन दोनों के लिए? देखिए राजेंद्र, इनका मतलब ये है साफ साफ कि कोर्ट ने अब पुलिस से ये डायरेक्शन दे दी है कि इन दोनों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाए, क्योंकि दोनों जो हैं वो जमानत पर चल रहे हैं और ऐसे में जब वो कोर्ट में तारीखों पे नहीं पहुंच रहे हैं तो जो भाजपा नेता हैं आकाश सक्सेना, उनकी तरफ से शिकायत की गई जो कि ये लगातार कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं और कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे हैं। तो इस पर आज कोर्ट ने वारंट जारी कर दिए हैं दोनों के, तो ऐसे में इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। आजम खान के परिवार की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। एक तरफ जौहर यूनिवर्सिटी में ईडी की टीम पैमाइश कर रही है, जाँच कर रही है, दूसरी तरफ अब कोर्ट से ये जो वारंट जारी हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ रही हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने आज 17 तारीख सुनवाई की लगा दी, हालांकि कल उनको थोड़ी राहत मिली थी हाई कोर्ट से, लेकिन आज जिस तरह से ईडी ने यहाँ पर पहुँच करके पैमाइश शुरू कर दी है, जांच पड़ताल शुरू कर दी है और अब जो स्पेशल MPMLA कोर्ट है रामपुर की, वहाँ से जो गैर जमानती वारंट जारी हो गए हैं दोनों के खिलाफ, तो जाहिर सी बात है कि दोनों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम दोनों क्योंकि इसमें आरोपी हैं और दोनों जमानत पे चल रहे थे। आजम खान पहले से ही सीतापुर जेल में हैं, जो 2 जन्म प्रमाण। क्या अभी उनके पास उबैदुर रहमान ये लीगल ऑप्शन होगा कि इस गैर जमानती वारंट के खिलाफ वो इलाहाबाद हाई कोर्ट जाए? देखिए वो जाए, कोर्ट जाना पड़ेगा उनको और वहाँ पर एक बार सरेंडर करके फिर दोबारा से अपनी मजबूरी बतानी पड़ेगी कि आखिर क्या वजह थी, क्यों वो हाजिर नहीं हो रहे थे। तो इनको कोर्ट में के सामने तो पेश होना पड़ेगा। अब वो पुलिस उनको लेकर जाए या वो खुद जाकर के अपने वकील के जरिए हाजिर हों, ये अलग बात है, लेकिन कोर्ट के सामने उन दोनों को पेश होना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका उबैदुर रहमान। मुश्किलें बढ़ती हुई आजम खान और उनके परिवार की एक बार फिर से
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी लोन लेने की सोच रहे हैं तो बरेली की यह खबर आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि यहां पर एक युवक के साथ लोन दिलाने के नाम पर ऐसा खेल हुआ है, उसे पूरे समाज में शर्मिंदा होना पड़ गया। मामला बरेली के थाना सीबीगंज का है। यहां रहने वाले शख्स के मोबाइल पर लोन देने के नाम पर एक कॉल आई थी। 6,000 रुपए लोन देने के लिए हैकर्स ने शख्स को एक लिंक भेजा, जिस पर क्लिक करते ही खाते में 2800 रुपए आ गए और बाकी रकम के लिए 90 दिनों का वक्त दिया गया। लेकिन इस बीच हैकर्स ने युवक से मोबाइल पर एक ऐप इंस्टॉल करवाया और इसके कुछ दिन बाद से ही युवक से 1 लाख रुपए की मांग की जाने लगी। हैकर्स की ओर से रुपए ना देने पर युवक को बदनाम करने की धमकी दी जाने लगी। हैकर्स ने युवक के मोबाइल को हैक कर लिया और बाद में उसके जानने वालों के पास युवक के एडिट किए हुए अश्लील फोटो भी भेज दिए गए। पूरे मामले की जानकारी होने के बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश में जुटी। एक दिन अपना फ़ोन चला रहा था, सोशल नेटवर्क में मेरे एक मैसेज आया कि ऑनलाइन लोन के लिए अप्लाई करें। मैंने उसको चेक करने के लिए करा तो उस पर मुझे 6,000 का लोन दिखा रहा था 90 दिन के लिए। मैंने उसको जब करा तो मेरे अकाउंट में सिर्फ 2800 रुपये आए, वो भी सिर्फ 7 दिन के लिए। और कंपनी मुझसे अब मांग रही है उसके एवज में 6,000 रुपये। और जब मैं उसको नहीं पे कर पाया तो अब कंपनी उस पर डेली की 1,000-1,200 रुपये की पेनल्टी ऐड कर रही है। और मेरे फ़ोन में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर थे जो व्हाट्सएप पे थे, उन पे मेरी फ़ोटो एडिट करके, उन कॉन्टैक्ट की फ़ोटो एडिट करके न्यूड फ़ोटो बना के पूरे समाज में सर्कुलेट कर रहे हैं। मुझे उन्होंने जीने लायक नहीं छोड़ा है। मैं पुलिस के पास भी गया, मेरी सुनवाई नहीं हो पा रही है। मैं मजबूर हूँ अपने परिवार के साथ, अगर मुझे न्याय नहीं मिलता तो आत्महत्या करने की। थाना सीबीगंज के अंतर्गत एक व्यक्ति ने ये प्रार्थना पत्र थाने पे दिया था कि एक व्यक्ति से जब उसने लोन की बात की तो उसने एक ऐप डाउनलोड करवाया और उसके माध्यम से उसकी जो फ़ोन की जानकारी है वो उसको चली गई। और शुरू में उसने लोन लिया और उसकी जो वापस भी उसने किया तो काफ़ी अधिक पैसा उसने वापस किया, लेकिन उसके बाद वो उसको धमकी दे रहे हैं कि अगर उन्होंने और पैसे नहीं दिए तो उसकी जो एडिटेड फ़ोटो है जो लग रहा है प्रथम दृष्टिया वो उसको वायरल कर देंगे और जिससे उसकी बदनामी होगी। पुलिस के द्वारा इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जो प्रतिवादी है उसको उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम लगा दी गई है और जल्दी उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो देखा आपने सारा प्रकरण। पुलिस अधिकारी की बात भी सुनी। हमारे संवाददाता अनूप मिश्रा जो इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं बरेली से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूपा, प्रकरण दर्ज कर लिया गया है, मामला दर्ज कर लिया गया, ये पुलिस अधिकारी कह रहे थे, किन धाराओं में दर्ज किया गया है और अब तक इनको गिरफ्तार करने में जो आरोपी हैं और जो इस तरह के काम से, इस रैकेट से जुड़े हुए लोग हैं, क्या कामयाबी मिली है पुलिस को? देखिए राजेंद्र, अगर इस प्रकरण की बात करें तो ये साइबर फ्रॉड का मामला है और इसके अलावा आईटी का भी मामला है। तो इस मामले में आईटी एक्ट के जरिए, आईटी एक्ट के और साइबर फ्रॉड के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सीबीगंज थाने में टीमों का गठन कर दिया गया है, ऐसा बरेली के एसएसपी रोहित सिंह सजमान का कहना है। लेकिन अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। टीमें जरूर लगा दी गई हैं लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन सबसे बड़ा जो दुखद बात यह है कि जो व्यक्ति जिसने लोन लिया था, जिसको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, अब वो काफ़ी परेशान है, वो समाज में काफ़ी शर्मिंदा है, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा है, क्योंकि उसकी जो फ़ोटो थी उसको अश्लील फ़ोटो बनाकर पूरे समाज में उसको वितरित कर दिया गया है। हर जगह सोशल मीडिया साइट्स पर उसको फैला दिया गया है, जिसके बाद वो काफ़ी परेशान है। वो कह रहा है उसके पास अब मतलब जो उसकी समाज में इज्जत थी बिल्कुल नहीं बची है। मेरा लोगों से यही कहना है कि लोन ज़रूर लें, लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब तक वो कोई जिम्मेदार बैंक ना हो उससे उसके अलावा कहीं भी लोन ला लें, क्योंकि इस तरीके के ऐप कहीं ना कहीं आपकी जो गोपनीयता है, आपकी जो प्राइवेसी है वो भंग करते हैं और आपको कहीं ना कहीं शर्मिंदा होना पड़ता है। तो ज़रूरत है ऐसे में सभी लोगों को सावधान होने की। राजेंद्र, बिल्कुल ठीक आपने अनूप के जिम्मेदार और वेरीफाइड संस्थाओं से ही लोन लेना चाहिए और जो सेट जो प्रोसीजर है उसी के आधार पर ये काम करना चाहिए। बहुत धन्यवाद अनूप मिश्रा इन जानकारियों के लिए जो आपने बरेली से हमें दी। और अब आगे बढ़ते हैं। चंपावत से खबर है, कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गैतोड़ी ने नामांकन दाखिल किया है। चंपावत विधानसभा उपचुनाव के लिए उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है और कांग्रेस के कई बड़े नेता इस नामांकन के दौरान उनके साथ मौजूद रहे। चंपावत में उपचुनाव है और इस महीने के आखिर में वहां पर मतदान होना है। कांग्रेस की कैंडिडेट निर्मला गैतोड़ी, आज आखिरी तारीख थी नामांकन की और देखिए उन्होंने नामांकन किया है और कांग्रेस के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो उनके साथ मौजूद दिखाई दिए इस नामांकन के दौरान। तस्वीरें आप देख लीजिए, निर्मला गैतोड़ी के नामांकन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ चुनाव मैदान। और एक बड़ी अपडेट लखनऊ से इस वक्त हमारे पास है। विधान भवन में सर्वदलीय बैठक शुरू हो गई है। आज होनी थी बैठक ये
और इस बैठक में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना मौजूद हैं। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद भी इस बैठक में मौजूद हैं। कांग्रेस की नेता विधानमंडल दल आराधना मिश्रा मोना भी इस बैठक में मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से इकबाल महमूद, सुभाषपा से ओम प्रकाश राजभर और बसपा से उमाशंकर सिंह इस बैठक में मौजूद है। सर्वदलीय बैठक भाजपा और सपा को छोड़ दें और इनके सहयोगी दलों को छोड़ दें तो विरोधी राजनीतिक दलों की तादाद बहुत कम है। आराधना मिश्रा कांग्रेस के लीडर हैं, उनके दल के 2 विधायक हैं और बसपा के 1 विधायक हैं, तो आराधना मिश्रा मौजूद है इस बैठक में। उमाशंकर सिंह बीएसपी के जो एकमात्र विधायक है वो भी मौजूद हैं और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने यह बैठक आहूत की है, सर्वदलीय बैठक। अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। अनुभव, कितनी देर हो गई इस बैठक को शुरू हुए, क्या डिस्कस हो रहा है इसमें? देखिए, बिल्कुल सर्वदलीय बैठक आज बुलाई है विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने, और चूंकि 18वीं विधानसभा में चीजों को ई विधान सिस्टम जो है यानी पूरी तरह से पेपरलेस चलने की तैयारी है और 23 तारीख से 23 मई से योगी 2 का पहला बजट सत्र भी शुरू होने जा रहा है। उन्हीं सारी चीजों को लेकर ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। विधानसभा अध्यक्ष ने बुलाई, कैसे चीजें होंगी, कैसे सबको इसकी जानकारी दी जाए। 403 सदस्य है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, तो सबको इसके बारे में बताना है। और इस बार बहुत हम कहें तो बदली हुई विधानसभा रहेगी, क्योंकि हर एक विधायक की एक सीट अलॉट की गई है, वहां पर टैबलेट लगाया जा रहा है। यानी विधानसभा की हर एक कार्रवाई सोशल मीडिया पर लाइव रहेगी, हर एक बहस लोग देख पाएंगे, आंख में देख पाएंगे। तो ऐसे में किस तरह से सवाल पूछना है, कैसे उसको अपने ही जो मेज होती है उसी पर टैबलेट लगा होगा और हर सवाल का जवाब वहां मिल जाएगा। इन सारी चीजों को लेकर ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। हालांकि कई सारे जो अलग अलग सियासी दलों के नेता वो मौजूद है, कई दलों के नेता विधानमंडल दल मौजूद है, लेकिन हमें ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी बीच में एक बड़ी खबर कानपुर से, अतिक्रमण पर नगर निगम का बुलडोजर गरज रहा है। जोन 6 की करीब 26 बीघा जमीन पर बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है। काकादेव स्थित पार्क और सरकारी जमीन पर यह कार्रवाई की जा रही है। कानपुर से बड़ी खबर, अतिक्रमण पर नगर निगम का बुलडोजर चल रहा है। जोन 6 की करीब 26 बीघा जमीन कब्जा मुक्त कराई जा रही है। सीधा आपको कानपुर लिए चलते हैं, जहां पर बुलडोजर का ये एक्शन चल रहा है, जहां पर बुलडोजर गरज रहा है। वहां पर मौजूद है जोन 6 में हमारे संवाददाता रतीश त्रिवेदी। दिखाइए और बताइए रतीश की ये कार्रवाई कैसे की जा रही है। बिल्कुल, देखो आपको कार्रवाई सीधे तौर पर दिखाने चाहेंगे। नगर निगम का ये दस्ता यहाँ पर पहुंच चुका है। नगर निगम के अधिकारी हैं, प्रवर्तन दल, प्रवर्तन सिक्योरिटी को लेकर के यहाँ पर बुलडोजर पहुंचा है और ये कार्रवाई यहाँ पर शुरू हो रही है। आरएसपुरम इलाका है, गीता नगर के आसपास का ये इलाका है और यहाँ पर अतिक्रमण, अवैध अतिक्रमण जो है उसको आज ढहाने की शुरुआत हो रही है। और देखिए, सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये पार्क पर कब्जा करके अवैध अतिक्रमण बनाया गया था और ये दीवार देखिए ढहा दी गई है। ये विजुअल एक्सक्लूसिव एबीपी गंगा के दर्शकों के लिए है। और नगर निगम के बुलडोजर ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पार्क पर कब्जा करके, अवैध कब्जा करके ये बाउंड्री कर ली गई थी और यहाँ पर रिहाइश बना ली गई थी और इसको ढहाना शुरू कर दिया गया है। ये आरएसपुरम का इलाका है। नगर निगम का बुलडोजर गरज रहा है। बाबा मुख्यमंत्री यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद अतिक्रमण जहां पर भी है, सभी सरकारी विभाग की एजेंसीज एक साथ समन्वय करते हुए अतिक्रमण को, अवैध अतिक्रमण को हटाने में जुटी हुई है। जोन 6 में ये नगर निगम के जोन 6 में ये इलाका आता है और यहाँ पर पार्क पर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किया गया था और बुलडोजर ने यहाँ पर काम करना शुरू कर दिया है। जोनल अधिकारी भी यहाँ पर है, उनसे बात कर लेते हैं। विनय जी, एक मिनट आपसे बात करेंगे। क्या कार्रवाई आप यहाँ पर कर रहे हैं? ये देखिए, नगर निगम का पार्क शायद केडीए ने लिख के दिया कि हमने नगर निगम को हस्तांतरित कर दिया था। यहाँ काफ़ी दिनों से लोग अवैध तरीके से रह रहे थे, बल्कि वो लोग रह रहे थे इसमें जो लोग जिनका मकान है उन्होंने कब्जा करके इसमें लोगों को किराए पर दे रखे हैं। तो वही आज इसको ध्वस्तीकरण करके पार्क खाली कराया जा रहा है। किस तरीके का कोई विरोध या किस तरीके का कोई विरोध है? काफ़ी लोग कह रहे हैं कि नहीं, ज़मीन हमारी है और विवादित है, दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, लेकिन कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं, लिहाजा हम लोग आज इसको खाली कराएंगे। हमने देखा कि बहुत सारे लोग पैरवी लेकर भी आ रहे थे, फोन वगैरह पर करा रहे थे। बहुत सारे लोग पैरवी लेके आ रहे हैं, बहुत दबाव भी है, विरोध भी है, लेकिन दबाव आ रहा है आप लोगों पर लगातार कि अतिक्रमण न गिराया जाए। जी जी जी, काफी दबाव है। कैसे लोग हैं, कोई राजनेता है या पॉलिटिकल या किस तरीके के अधिकारियों का? पॉलिटिकल दबाव नहीं है, मतलब जो लोगों का दबाव है, जिनका अवैध कब्जा उन लोगों को ज्यादा दबाव है। दबाव में कार्रवाई तो नहीं रोक देंगे आप लोग? नहीं, दबाव में कार्रवाई करेंगे। आज कितनी कार्रवाई करने के लिए मूड में आए आप? आज अपना पार्क पूरा खाली करा के तब जाएंगे। पार्क पूरा खाली करा के जाएंगे। ये कितनी जमीन है, कितना बना हुआ है?
अब ये तो तहसीलदार साहब ही बात कर बता पाएंगे, क्लियर में जानकारी नहीं है। जोनल अधिकारी हैं नगर निगम के जोन 6 के अधिकारी विनय प्रताप है, साफ तौर पे बता रहे हैं कि पार्क पर जो अवैध कब्जा है उसको तो आज कम से कम खाली करा के जाएंगे। ये आपको सुरक्षा दिखा दे, क्योंकि लगातार पिछले कई दिनों से नगर निगम जब अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करता आ रहा है तो वहां पर विरोध का सामना करना पड़ता है, पथराव हो जाता है, पथराव के साथ साथ वहां से भागना पड़ता है टीम को। लेकिन पुलिस के इंतजाम काफी किए गए हैं, सुरक्षा के इंतजाम काफी किए गए हैं। नगर निगम की जो प्रवर्तन दल है वो भी यहाँ पर लाया गया है, स्थानीय जो थाना है काकादेव वो भी यहाँ पर पुलिस है। देखिए दीवार ढहाई जा रही है लगातार, नगर निगम का बुलडोजर पूरी तरीके से गरज रहा है और लगातार नगर निगम के जो बुलडोजर हैं अब इस तरीके से शहर में अतिक्रमण को, जो अवैध अतिक्रमण है उनको गिराने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। प्रवर्तन दल के लोग अंदर हैं और पुलिस भी काफी ज्यादा अच्छे इंतजाम दिख रहे हैं पुलिस के, क्योंकि पिछले दिनों जब नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता गया था अतिक्रमण को हटाने के लिए, अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए, तो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन गई थी और पथराव कर दिया गया था, जिसके बाद नगर निगम की टीम को वहां से हटना पड़ा था। लेकिन बुलडोजर लगातार गरज रहा है। आपको दिखाएं एक बार फिर से तस्वीरें, RS पुरम इलाका है गीता नगर का और यहाँ पर आज अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर निगम की टीमें यहाँ पर पहुंची हुई हैं। पूरा पार्क है, आपको दिखाएं पार्क के अंदर लोग रह रहे थे और विनय प्रताप जो यहाँ के जोनल अधिकारी हैं उन्होंने भी बताया कि पार्क में वे मकान बना दिए गए थे, रिहाइश बना दी गई थी और किराएदार रख दिए गए थे, इनसे किराया वसूला जा रहा था। दबाव भी बहुत आ रहा है, फोन आ रहे हैं, लगातार पैरवी आ रही है। ये कहा जा रहा है कि इसको नहीं ढाया जाए, लेकिन साफ तौर पे नगर निगम की जो टीम पहुंची हुई है उसका साफ तौर पे ये कहना है कि किसी भी तरीके के दबाव को नहीं झेला जाएगा और जो कार्रवाई नगर निगम के अधिकारी नगर निगम से लेकर के चले हैं कि आज इस कार्रवाई को करना है उसको करके जाएंगे। पार्क के आसपास का इलाका भी है, वो भी बड़ी संख्या में यहाँ पर अवैध अतिक्रमण है जिन पर बारी बारी से बुलडोजर चलाया जाए। लेकिन फिलहाल आज की अगर बात की जाए तो पार्क को तोड़ा जा रहा है और पार्क में जो सरकारी जमीन पर जो अवैध कब्जा किया गया है उसको ढाया जा रहा है। यानी कानपुर में भी आज बाबा का बुलडोजर अतिक्रमण को ढाने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हो चुका है और ये पूरा साफ करके जाएंगे। जो जोनल अधिकारी है वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि उनके पास सुरक्षा के आज वो पूरे प्रबंध करके आए, इंतजाम करके आए हैं और जिन लोगों ने यहाँ पार्क में कब्जा कर रखा है उनको यहाँ से हटा के जाएंगे। जी बिल्कुल ठीक है रतीश, जिन लोगों ने यहाँ पर अतिक्रमण कर रखा है, अवैध कब्जा कर रखा है, वो सारा अतिक्रमण अवैध कब्जा हटाया जाएगा, ये नगर निगम का कहना है। लेकिन रतीश, यहाँ के लोग क्या कुछ कहते हैं इस कार्रवाई को लेकर और कब से यहाँ पर ये अतिक्रमण हो रखा था, कितना वक्त इसको हो गया है, लोग किस तरीके से रिएक्ट करते हैं इस पूरी कार्रवाई को लेकर? रतीश देखिए कई साल हो चुके हैं, 10 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। ये पार्क था, यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए पार्क को विकसित किया गया था। केडीए से ये भूमि हस्तांतरित करा ली गई थी नगर निगम ने और उसके बाद से इसको चिन्हित किया जा चुका था। लेकिन सरकार की मंशा के अनुरूप यहाँ पर काम नहीं हो पा रहा था। हर बार कोई ना कोई पैरवी आ जाती थी जिसके चलते इस अवैध अतिक्रमण को यहाँ से नहीं हटाया जा सकता था, नहीं हटाया जा पा रहा था। आपको दिखाएं जो लोग अंदर हैं उनको दिखाएं, देखिए अपने बुलडोजर भी चल रहा है बराबर से और वहां से फ्रिज, सिलेंडर और तमाम गृहस्थी